दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि इजराइल ने अपने 25 देशों के धन्यवाद मैसेज में भारत का नाम नहीं लिया था। अब एक बेहद अहम जानकारी सूत्र के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि धन्यवाद मैसेज टाइप करने के पहले इजराइल के विशेषज्ञों ने भारत को फोन करके पूछा कि क्या आपका नाम धन्यवाद मैसेज में डाला जाए या नहीं, जिसके जवाब में भारत ने अपने दोस्त इजराइल को कहा कि तुम चाहो तो डाल दो, लेकिन हमारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरा नाम अपने मैसेज में नहीं डालो तो अच्छा है। इस वार्तालाप के बाद इजराइल ने अपने दोस्त भारत की बात रखते हुए 25 देशों के धन्यवाद मैसेज में भारत का नाम शामिल नहीं किया। हालांकि ये सारी बातें पर्दे की पीछे की है और अक्सर आम जनता को ये खबरें की भनक तक नहीं लगती। अगर ये रिपोर्ट सही है तो आप जरा सोच सकते हैं कि भारत और इजराइल कितने पक्के यार हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल को इस बात की पता थी कि अगर भारत से पूछे बिना अगर हम आपका नाम धन्यवाद लिस्ट में डाल दे तो शायद हमारा मित्र नाराज हो जाएगा, और इसी कारण इजराइल के विशेषज्ञों ने पहले भारत से फोन करके पूछने की सूझबूझ दिखाई है। इस कूटनीति को पाकिस्तान और तुर्की जैसे जाहिल देश कभी नहीं समझ पाएंगे और वे लोग भारत की आलोचना करने में हमेशा अपना समय गवाते रहते हैं। अब इजराइल ने ट्विटर पर भारत का नाम धन्यवाद मैसेज में नहीं लिया तो भारत में इजराइल के समर्थक बेहद नाराज हो गए थे, लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई पता चली तो उन्होंने भी मान लिया भारत की कूटनीति का लोहा। लेकिन कुछ महान लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक इस खेल को समझ नहीं पाए और वे अभी भी इस बात के जश्न में है कि भारत और इजराइल की दोस्ती में दरार आ गई। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इजराइल चाहता था कि वे अपने मित्र भारत का भी नाम 25 देशों के धन्यवाद लिस्ट में शामिल करे, लेकिन उसने संयम बरता और अपने मित्र भारत से इसके बारे में सुझाव लिया। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आज भी हमारे पास इजराइल से अच्छा दोस्त कोई नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मोदी के कितने अच्छे दोस्त हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वे इजराइल के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अपना पोस्टर चिपका कर अपने लिए वोट मांगते हैं। इस बात की गवाही यहाँ से समझी जा सकती है कि इजराइल के लोग भारत को कितना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। ये सारी बातें हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग अभी भी सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि भारत और इजराइल के बीच अब ऐसा संबंध नहीं रहा। जरा आप भी कमेंट में अपनी राय दे ताकि वैसे लोगों की बंद आंखें एक बार फिर से खुल जाए। दोस्तों, आपको याद होगा जब कोरोना की पहली लहर पूरी दुनिया में लोगों को खत्म कर रहा था, उस वक्त भी हमारा भारत अपने दोस्त इजराइल के लिए कई सारी दवाइयां एक झटके में भेज दिए, जिसकी प्रशंसा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुले तौर पर की थी। और ऐसे मौके पर नेतन्याहू भारत के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रहते, लेकिन जहां पर संवेदनशील मामला है वहां पर वे भारत से राय लिए बिना कोई भी धन्यवाद मैसेज नहीं लिखते। आप इसे नेतन्याहू का बड़प्पन कह सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह के कई ऐसे मौके हैं जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना, धन्यवाद और मदद के लिए आगे बढ़े हैं। कई बार उन्होंने भारत को अकेले में स्पेशल थैंक्स भी भेजा है और इसी का नतीजा है कि आज भारत और इजराइल के नागरिक एक दूसरे से इतने जुड़ चुके हैं कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। भारत हमेशा से ही और अरब देशों के बीच हो रहे उठक पटक से दूर रहता है, लेकिन वहाँ पर जरूरत होती है हमारा देश भारत बेहद कूटनीति तरीके से सोच समझकर कदम आगे बढ़ाता है। यहाँ तक कि इजराइल को यह बात काफी अच्छे से पता है कि अगर भारत हमारे पक्ष में खुलकर बोलेगा तो फिर उनके रिश्ते अरब देश से बिगड़ सकते हैं। और खासकर इजराइल ये कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से भारत को कोई आर्थिक नुकसान हो जाए। वही दूसरी तरफ इजराइल युद्ध के बीच चीन ने एक बड़ा चल दिया, जिसमें उसने ईरान से भारत का बेहद कीमती सामान हथिया लिया है। लेकिन अब भारत एक बार फिर से पूरी कोशिश कर रहा है ताकि उसे अपने वे कीमती सामान वापस मिल जाए। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान ने भारत को फरजद वी गैस परियोजना से चलता कर दिया है। इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। इससे पहले ईरान ने चौहबर रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
पैसे की किल्लत से जूझ रहे ईरान ने अचानक से ऐसा क्यों किया, आइए समझते हैं। ईरान ने अभी इस साल चीन के साथ 25 साल के लिए 400 अरब डॉलर का समझौता किया है। मई 2018 में परमाणु डील से अमेरिका के हटने के बाद ईरान बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है और उसके पास पैसों की भारी कमी है। चीन से महा डील के बाद अब ईरान के पास जमकर पैसा आ रहा है। यही नहीं, चीन ने भारत के विपरीत ईरान से तेल के आयात को काफी बढ़ा दिया है। इससे भी ईरान को चीन से काफी पैसा मिल रहा है। चीनी पैसे के बल पर अब ईरान फरजाद वी गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने जा रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि आखिरकार इजराइल ने युद्ध रोक दिया है और जानकारी में ये बताते हैं कि इस युद्ध विराम में भारत और अमेरिका जैसे दोस्त इजराइल को चुपके मनाने की कोशिश किए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की पैलेस्टाइन के साथ नजदीकी रिश्तों का ही फायदा इजराइल को मिला है, क्योंकि भारत के गुप्तचर चुपके हमास और पैलेस्टाइन के नेताओं से बात की, जिसके बाद इजराइल को मनाने की कोशिश की और अब जाकर अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रयास के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले करना रोक दिया है। लेकिन इस युद्ध विराम का विजेता पाकिस्तान अपने आप को घोषित कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश हमास के आतंकवादियों को उकसाकर इजराइल पर हमला कराते हैं और फिर विल में छुप जाते हैं, जिसके बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और तमाशा पूरी दुनिया देखती है। भारत और इजराइल की दोस्ती पर गंदी नजर रखने वाला पाकिस्तान हर बार इजराइल को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देता है। पाकिस्तान को शायद यह बात पता ही नहीं कि 6 दिन वाले वॉर में इजराइल ने कैसे इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, इराक और सीरिया जैसे दिग्गज देशों के एयरक्राफ्ट जमीन पर ही 2 मिनट में तहस नहस कर दिए थे। और दोस्तों, इजराइल को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पाकिस्तान का परमाणु बम उसी के देश के भीतर ही फोड़ देने में, क्योंकि दुश्मनों को घर में घुसकर एग्जैक्ट लोकेशन पर हमला करना इजराइल से अच्छा कोई और नहीं जानता। और इसी कारण यह आशंका भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इजराइल पाकिस्तान का परमाणु बम उसके घर में घुसकर पाकिस्तान के भीतर ही फोड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और उसके पास परमाणु बम जिंदा रहना भारत और इजराइल दोनों ही दोस्तों के लिए भयंकर खतरा है। और ऊपर से जिस प्रकार पाकिस्तान के अनपढ़ गवार मंत्री परमाणु बम को लेकर बयानबाजी करते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के परमाणु बम को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इजराइल पाकिस्तान को एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तुर्की के ऑफिस में घुसकर इजराइल को ना जाने क्या कहता है और फिर इजराइल के खिलाफ हमेशा से गंदी साजिश रचता जा रहा है। दोस्तों, आप सबको पता है इजराइल हमेशा से शांतिपूर्वक अपने छोटे से देश में रहना चाहता है, लेकिन उसे आसपास के पड़ोसी और तुर्की, पाकिस्तान जैसे नापाक देश उसे बार बार परेशान करने की कोशिश करते हैं। इजराइल किसी पर पहले आक्रमण करता नहीं, कोई कर दे तो फिर उसे छोड़ता नहीं। आज का पाकिस्तान यह पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि उसने अपने दम पर इजराइल पर दबाव बनाया और फिर युद्ध रुकवा दिया, और इस हंगामे में उसका साथ दे रहा है तुर्की। लेकिन दोस्तों, इजराइल चुपचाप पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की सभी हरकतों को देख रहा है और समय आने पर इनको जवाब जरूर दिया जाएगा।